जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण तथा परिवार की सामाजिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? दोस्तों, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था के लिए सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपयोगी है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। बाल्य अवस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों की वृद्धि में। विकास शुरू होता है कब से? दोस्तों, विकास पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है दोस्तों बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। विकास कैसा परिवर्तन है? दोस्तों, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है? दोस्तों, वृद्धि का संबंध आकार व भार से है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि हैं शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है दोस्तों पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? दोस्तों, 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? प्रक्षेपण। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है आत्मगौरव। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? दोस्तों, हर्लॉक ने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, वो प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? दोस्तों, स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण
किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले हैं। ये किसने कहा है? दोस्तों जीन पियाजे ने कहा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही साथ जीवन का सामान्य समायोजन है। जीन पियाजे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वो है दोस्तों शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच। दोस्तों किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। हड्डियों की संख्या कब कम होती है? प्रौढ़ावस्था में। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? दोस्तों अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है तो उसे सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये क्या है? ये मानसिक विकास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनिए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन है या ये किसने कहा है? E.A. किलपैट्रिक। दोस्तों किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक के लिए। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है धार्मिक वातावरण। दोस्तों धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। दोस्तों परिवार बालक के विकास में मुख्य योगदान देता है। नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट किया। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पारंपरिक। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? दोस्तों मेंडल ने वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया। भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों लंबाई तथा वजन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। बालक के लिए कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? दोस्तों परिवार। किशोरावस्था आरंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। दोस्तों कार्ल रोजर्स ने
पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनिए। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? दोस्तों एरिक्सन ने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? दोस्तों पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है, जीन पियाजे। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? दोस्तों मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास ये विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। प्रश्न कह रहा है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? सवाल कह रहा है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, मतलब बच्चा सोचता है कि सूर्य उसके साथ चल रहा है, जब वो बच्चा मुड़ता है तो सूरज भी उसके साथ मुड़ता है और बच्चे की बात भी सुनता है। ये कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? दोस्तों ये सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। किसका संबंध मूल दुह चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्तियों से है? केरेन हार्नी का संबंध मूल दुह चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्तियों से है। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? नॉम चॉम्स्की। दोस्तों नॉम चॉम्स्की ने यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 4 का एक बालक सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? वो कक्षा 4 का विद्यार्थी हमेशा चिंतन में रहता है, चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हमारा सही जवाब होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। एक पूर्व विद्यालय बालक जिसका कि पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है, सूर्य आज उदास है, तो बालक किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? दोस्तों बालक सजीव चिंतन संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है, जो ये कह रहा है कि सूरज आज उदास है, तो वो अपने सजीव चिंतन की अभिव्यक्ति कर रहा है। फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? प्रसुप्ति अवस्था में। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? वोल्फ ने मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रवृत्ति का उदाहरण है? दोस्तों ये बेबिंस्की का उदाहरण है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना गया है। बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत? दोस्तों ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? दोस्तों वोर्फ ने भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना प्रतिपादित की।
दोस्तों एक बुक है अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? दोस्तों ये डार्विन ने लिखी है अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनिए। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से स्टैनली हॉल को जाना जाता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। हमारा अगला प्रश्न है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।